गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करा था। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर विथ एमिटर बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। तो ये भी एक यूनिट थर्ड का पार्ट था फीडबैक एम्पलीफायर, जिसमें नेक्स्ट एम्पलीफायर जो आपका है एमिटर फ्लोवर एम्पलीफायर। एमिटर फ्लोवर एम्पलीफायर मतलब इसका नाम एमिटर फ्लोवर क्यों है? क्योंकि इसमें एमिटर के सापेक्ष हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। इसमें जो आउटपुट लिया जाता है एमिटर टर्मिनल से लिया जाता है, कलेक्टर साइड से नहीं लिया जाता है। जैसे ये हमारा सर्किट है, ये जहाँ से आउटपुट लिया जा रहा है, लोड कनेक्ट होगा जहाँ, वो आर ई रजिस्टर के करस्पॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ से नहीं लिया, कलेक्टर साइड से नहीं, यहाँ से लिया जाएगा आउटपुट, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर। इट इज़ अ नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट। ये नेगेटिव फीडबैक पर आधारित होता है और इसमें क्या होता है, वोल्टेज गेन नहीं होता है, ठीक है। नो वोल्टेज गेन। आइडल केस में बिल्कुल जीरो होता है और प्रैक्टिकली अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब होता है, ठीक है। तो ये करंट एम्पलीफायर होता है, ये वोल्टेज गेन इसमें ना के बराबर होता है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट, मतलब इसका जो सबसे मुख्य गुण होता है वो कौन सा होता है? हाई इनपुट इम्पीडेंस। जो इनपुट प्रतिबाधा होती है वो ज़्यादा होती है, उच्च होती है, और आउटपुट प्रतिबाधा बहुत कम होती है। तो इसके कारण क्या होता है, ये इसमें इम्पीडेंस मैचिंग आसानी से हो जाती है आइडल केस में, ठीक है। तो इम्पीडेंस मैचिंग मतलब अगर हम लोड कनेक्ट करेंगे उसका इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस जो है उसकी मैचिंग आसानी से हो जाती है, ठीक है। और ये हिंदी में है, और उसके बाद ये सर्किट डायग्राम है, ऐसा होगा। और इसके जो सर्किट डिटेल है क्या है, देयर इज़ नो एमिटर बाईपास कैपेसिटर एंड कलेक्टर। मतलब इसमें बाईपास कैपेसिटर, जैसे पिछले उसमें एम्पलीफायर में बाईपास कैपेसिटर भी लगा था एमिटर साइड में, तो इसमें बाईपास कैपेसिटर नहीं होता है। और कलेक्टर लोड मतलब जो लोड लगा होता है, हम जहाँ जहाँ से आउटपुट लेते हैं वो कलेक्टर साइड से नहीं होता, एमिटर साइड से होता है, ठीक है। और इसके बाद जो एसी आउटपुट लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? आरई के करस्पॉन्ड लिया जाता है, ठीक है। और दिस सर्किट इज ऑल्सो नॉन एज कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इसे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है। और ये हिंदी में हो गया। और इसके बाद ऑपरेशन ऑफ एमिटर फ्लोवर एम्पलीफायर। एमिटर फ्लोवर एम्पलीफायर की कार्यप्रणाली मतलब कैसे होती है? जब हम इनपुट वोल्टेज देते हैं तो, ठीक है, इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन बेस एमिटर जंक्शन। बेस एमिटर जंक्शन पे हम इनपुट वोल्टेज देते हैं एंड रिजल्टिंग एसी एमिटर करंट प्रोड्यूस एंड आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है? आई ई आर ई अक्रॉस द एमिटर रजिस्टेंस। एमिटर रजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी आई ई आर ई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द वोल्टेज अपोजेज द इनपुट वोल्टेज द प्रोवाइडिंग नेगेटिव फीडबैक। मतलब जो ये आई ई आर ई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो क्या अपोज करती है, किसको अवरुद्ध करती है? इनपुट वोल्टेज को। इसलिए क्या कहते हैं इसे? नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। क्लियरली इट इज़ अ नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट। मतलब ये नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट होता है। सिंस द वोल्टेज फीडबैक इज प्रोपोर्शनल टू द एमिटर करंट। जो फीडबैक वोल्टेज होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? एमिटर करंट के, आई ई के, या आउटपुट करंट के, ठीक है। क्योंकि आई ई को ही हम क्या कहेंगे? आउटपुट करंट कहेंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट एमिटर से ही मिल रहा है, तो एमिटर करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट होगा, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एमिटर फ्लोवर बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज फॉलो द इनपुट वोल्टेज। मतलब एमिटर फ्लोवर इसलिए भी कहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करती है? इनपुट वोल्टेज को, ठीक है। उसके करस्पॉन्ड ही चेंज होती है, ठीक। तो उसके बाद है विशेषताएं इसकी क्या क्या है? करेक्टरिस्टिक, नो वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन पहले बताया था नहीं होता, आइडली तो बिल्कुल जीरो होता है, लेकिन बट क्लोज टू 1 प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो 1 के पास होता है, ठीक है। 1 के अप्रॉक्सीमेटली 1, 0.9, 0.8 ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरा क्या? हाई करंट गेन एंड पावर गेन। जो करंट गेन होता है वो काफ़ी उच्च होता है
पावर गेन भी उच्च होता है, ठीक है। और हाई इनपुट इम्पिडेंस है, लो आउटपुट इम्पिडेंस, ये बता दिया था। इनपुट प्रतिबाधा जो हाई होती है और आउटपुट प्रतिबाधा जो है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चौथा क्या है, इनपुट एंड आउटपुट एसी वोल्टेज आर इन फेज। जो इनपुट और आउटपुट की जो एसी वोल्टेज होती हैं वो एक ही फेज में होती हैं, उनका कालांतर समान होता है, ठीक है। उसके बाद है इसके उपयोग, इस एमिटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला इसका उपयोग किया जाता है इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट में, ठीक है। दूसरा, इफ़ इनपुट इज़ गिवन टू एम्पलीफायर बाई एमिटर फ्लोअर दैन हाई पावर इज ऑब्टेन एट लो, हाई पावर के जनरेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इनका अगर करंट गेन और पावर गेन का अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें, सूत्र निकालें, ठीक है, तो कैसे निकलेगा। करंट गेन क्या होता है, ए आई, ए मतलब गेन होता है और आई इसके सफिक्स में लग गया तो करंट गेन हो गया, ठीक है। तो ए आई इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई बी, यानी कि करंट गेन जो होता है वो होता है एमिटर करंट अपॉन बेस करंट, ठीक है, ये हो गया। और बीटा हमें पता है, बीटा जो होता है, जो फीडबैक फैक्टर होता है वो किसका रेशियो होता है, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद यहाँ से अगर आई बी निकालें तो आई बी क्या हो जाएगा, बीटा नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई बी आई सी अपॉन बीटा, और आई बी की वैल्यू हम आई ई अपॉन बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आई सी को हम आई ई के अप्रॉक्स मान सकते हैं, ठीक है। जो कलेक्टर करंट है वो एमिटर करंट के लगभग समान होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने आई बी हमारा क्या निकल के आ गया, आई ई अपॉन बीटा, ठीक है। तो इस आई बी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, ए आई की वैल्यू, ठीक है। तो ये रख भी दिया हमने नीचे, ठीक है। तो आई ई से आई ई कट जाएगा तो खाली बीटा आएगा, तो ए आई हमारा जो धारा गेन करंट गेन जो आया है हमारा बीटा के अप्रॉक्स आया है, फीडबैक फैक्टर के बराबर आया है, ठीक है। और जो पावर गेन होता है, पावर क्या होता है, किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर वोल्टेज और करंट का। तो ऐसे ही गेन भी वोल्टेज गेन और करंट गेन का मल्टीप्लिकेशन होगी। और प्रैक्टिकली मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होता है वोल्टेज, ठीक है। तो हमने यहाँ 1 मान लिया और ए आई, ठीक है। तो ए आई तो बीटा है, तो इसलिए हमने जो पावर गेन है ए पी, ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगी, बीटा। तो पावर गेन भी बीटा के अप्रॉक्स हुआ, ठीक है। और जो धारा गेन है वो तो बीटा की इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे दो डेरिवेशन जो है, दो सूत्र हैं, ठीक है, पावर गेन का और करंट गेन का। तो एमिटर फ्लोअर जो एम्पलीफायर है उसके बारे में यहीं तक ही था, करंट गेन और पावर गेन तक, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट एम्पलीफायर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।